हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजेश साजवानी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो ऑन वेब डिज़ाइनर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इन 4 पॉइंट्स पे। सो पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज़ वेब डिज़ाइनिंग। पॉइंट नंबर 2, करियर स्कोप एंड सैलरी ऑफ अ वेब डिज़ाइनर। पॉइंट नंबर 3, आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन अ यूआई एंड यूएक्स। सो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि यूआई डेवलपर और यूएक्स में क्या डिफरेंस होता है, तो वो भी आज आपको क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड फोर्थ वन, मैं आपसे बात करूँगा डिफरेंस बिटवीन अ वेब डिज़ाइनर एंड अ वेब डेवलपर। सो इन दोनों के बीच भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि वेब डिज़ाइनर और वेब डेवलपर का वर्क क्या होता है, तो वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सो जस्ट स्टे विथ मी एंड लेट्स स्टार्ट। बात करता हूँ पॉइंट नंबर 1 की, वेब डिज़ाइनर। सो वेब डिज़ाइनर होता क्या है? सो बेसिकली एज नेम सजेस्टेड, वेब डिज़ाइनर सो एक वेबसाइट वेब पेजेस को डिज़ाइन करने वाला, उसे हम वेब डिज़ाइनर बोलते हैं। वो वर्क करने वाला वेब डिज़ाइनर होता है। सो बेसिकली वेब डिज़ाइनर का काम होता है एक वेबसाइट का लुक एंड फील देखना, वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा करना। सो बेसिकली अगर आप किसी भी साइट पे जाते हो, सो आप उस साइट पे कितनी देर तक रुकते हो, क्योंकि अगर आपको उसका इंटरफेस और उसका डिज़ाइन अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली ज़्यादा बार लॉगिन करोगे एंड आप उसी साइट को यूज़ करना पसंद करोगे। तो इंस्टेड ऑफ एनी अदर साइट विच डोंट हैव दैट मच गुड यूआई यूएक्स एंड लुक एंड फील, सो उस साइट पे आप जाना पसंद नहीं करोगे जहाँ पे एक अच्छा यूआई नहीं मिल रहा है आपको, एक अच्छा इंटरफेस नहीं है, एक अच्छे कलरिंग नहीं है। सो ये सब काम एक वेब डिज़ाइनर का होता है। सो वेब डिज़ाइनर को हम एक ग्राफिक आर्टिस्ट भी बोल सकते हैं। लाइक एन आर्टिस्ट, वेब डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिगार्डिंग लुक एंड फील, रिगार्डिंग लेआउट, कलरिंग पार्ट, यूजेबिलिटी। बेसिकली ये सब काम वेब डिज़ाइनर करता है फोटोशॉप टूल से, ड्रीम वेवर से, कोरल ड्रॉ। सो ये कुछ टूल्स हैं जो वेब डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं, इनका नॉलेज उनको होना चाहिए। वेब डिज़ाइनर्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सो बेसिकली वेब डिज़ाइनर 3 टाइप्स के होते हैं, यूएक्स, यूआई एंड विजुअल डिज़ाइनर। सो इन तीनों पॉइंट्स को हम समझने वाले हैं वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूएक्स। सो यूएक्स क्या होता है? यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस अबाउट दैट साइट। सो यूज़र का एक्सपीरियंस और फील का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, उसके कंफर्ट का ध्यान रखा जाता है। तो जैसे अगर मैं आपको बात करूँ एक पिज़्ज़ा साइट और एनी फूड कंजम्पशन रिलेटेड साइट्स को हम देखते हैं, तो अगर वहाँ पे किसी जूस का ऐड है या किसी जूस की इमेज है, सो वो इमेज कहाँ लगनी चाहिए, वो इमेज कितनी रियल लगनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने किसी पिज़्ज़ा साइट को देखा है या किसी पिज़्ज़ा के इमेज को देखा है, सो वो आपको कितनी रियल लगती है। सो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये एक फाउंडेशन है। सो यूएक्स एक फाउंडेशन होता है किसी भी साइट के लिए। सो एक बेसिक होता है। सेकंड, अब मैं बात करता हूँ यूआई की, यूज़र इंटरफेस। सो वर्क ऑफ अ यूआई डेवलपर इज़ मोर ऑन दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अ कलरिंग पार्ट, बटन, टेक्स्ट बॉक्स, आइकॉन, स्लाइडर, ये जो भी आपने साइट पे देखे हैं। अगर वहाँ पे कुछ वेट टाइम है, अगर आपने किसी बटन पे क्लिक किया है, कुछ वेट करना है आपको, सो उसके लिए एक प्रोग्रेस बार स्टार्ट हो जाता है। आपके वेट करते करते एक प्रोग्रेस बार चलता है। सो वो प्रोग्रेस बार, ओके, नोटिफिकेशन, मैसेज के पॉपअप का मेन्यू बार, जैसे आपको नेविगेशन, तो ये सब एक यूज़र इंटरफेस के अंडर में आते हैं, यूज़र यूआई डेवलपर के अंडर में आते हैं। सो थर्ड वन में बात करता हूँ विजुअल डिज़ाइनर की। सो बेसिकली विजुअल डिज़ाइनर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ यूएक्स एंड यूआई। जैसे आपने फुल स्टैक डेवलपर के बारे में सुना होगा, फुल स्टैक डेवलपर मतलब जिसको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का नॉलेज है, वैसे ही विजुअल डिज़ाइनर होता है जिसको यूआई एंड यूएक्स दोनों का नॉलेज होता है और वो मिक्सचर होता है। सो द वर्क ऑफ विजुअल डिज़ाइनर इज़ ओवरऑल प्रोडक्ट शुड लुक्स गुड। सो इन तीनों पॉइंट्स को मैं दो सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ आपको, और बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, डेफिनेटली आप समझ जाएंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ एक घर का। सपोज़ एक हाउस है, एक होम है। सो जब भी आप एक घर बिल्ड करते हो, सबसे पहले हम उसके लिए एक आर्किटेक्ट को कांटेक्ट करते हैं जो घर का डिज़ाइन बनाता है। सो बेसिकली वो डिज़ाइनर को आप समझ सकते हैं यूएक्स, बिकॉज वो आपके यूज़र एक्सपीरियंस का ध्यान रखता है। बेसिकली आपके रूम में कितना स्पेस होना चाहिए, आपका रूम कितने साइज का होना चाहिए, आपके 2 रूम के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, क्या कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आपका किचन एरिया कैसा होना चाहिए, आपके स्टेयर्स कहाँ होने चाहिए। सो ये सब एक यूज़र एक्सपीरियंस है, राइट। सो ये जो डिज़ाइन करता है, इसको आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं यूएक्स से, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर से।
सो ये जो यूएक्स डेवलपर है उसका काम भी सेम रहता है, साइट का पहले लेआउट क्रिएट करता है, साइट का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रखता है कि कौन सी इमेज कहाँ होनी चाहिए, आपकी साइट की फुल लेआउट स्ट्रक्चर कैसा दिखना चाहिए, ये सब यूएक्स डिसाइड करता है। देन मैं बात करता हूँ यूआई की। सो यूज़र इंटरफेस, सो जैसे मैं फिर एग्जांपल लेता हूँ घर का, होम का। सो जैसे आपके घर में जब ये सब लेआउट रेडी हो गया, आपके रूम्स एंड ऑल रेडी हो गए, तो आप बुलाते हो इंटीरियर डिज़ाइनर को। सो इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करता है, आपके वॉल पेंट, कलरिंग, आपके फर्नीचर्स, इन सब का ध्यान रखता है, इन सब की जगह फिक्स करता है कि कौन सा सामान किस जगह होना चाहिए। सेम अगर आप रिलेट कर सकें वेबसाइट के लिए यूआई को, सो यूज़र इंटरफेस यूआई डेवलपर क्या करता है, सेम चीज़ करता है। आपके टेक्स्ट बॉक्सेस, आपके ड्रॉप डाउन टेक्स्ट बॉक्सेस की विड्थ लेंथ कितनी होनी चाहिए, कौन सा ड्रॉप डाउन, कौन सा टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे अच्छा दिखेगा, उनमें कनेक्टिविटी कैसे होगी, तो ये सब जो काम रहता है ये एक यूआई डेवलपर का रहता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ विजुअल डिज़ाइनर की, सो विजुअल डिज़ाइनर जैसा मैंने आपको कहा वो एक काइंड ऑफ फुल स्टैक डिज़ाइनर है, क्योंकि उसको यूआई और यूएक्स दोनों का एक्सपीरियंस होता है। सो बेसिकली विजुअल डिज़ाइनर का वर्क ये होता है कि ओवरऑल आपका जो फुल प्रोडक्ट है वो बहुत अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, मतलब जो काम यूएक्स ने किया है वो भी और जो काम यूआई डेवलपर ने किया है वो भी। सो ये एक मिक्सचर होता है। एंड अगर मैं आपको एक और सेकेंड एग्जाम्पल देना चाहूँ, सो मैं आपसे बात करूँगा एक ब्रिज की। अगर आप एक ब्रिज पे जाते हैं, सो ये ब्रिज का जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन को आप कनेक्ट कर सकते हैं यूएक्स से। सो जो इसका फाउंडेशन है वो एक यूएक्स है, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस आपका कैसा है, जब आप उस ब्रिज पे कोई भी व्हीकल चलाते हैं, सो आपका एक्सपीरियंस कैसा लगता है, आपको स्मूथनेस लगती है कि नहीं उसमें। अगर आपको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी, सो डेफिनेटली आप किसी रास्ते से जाएंगे इंस्टेड ऑफ दैट ब्रिज। सो यही काम यूएक्स का रहता है। और यूआई का पार्ट अगर मैं कवर करूं, तो उस ब्रिज पे जो भी कलर पेंट है, जो भी आपने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाए हैं, कलरिंग की है, सो वो काम एक यूआई डेवलपर का होगा, राइट, अगर आप रिलेट कर सकें तो। सो बेसिकली इन दो एग्जांपल से आप यूएक्स और यूआई में डिफरेंस भी समझ गए होंगे। सो अब नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं वेब डिज़ाइनर के कैरियर की, वेब डिज़ाइनर के स्कोप एंड सैलरी की। सो सेम वेब डिज़ाइनिंग में भी बहुत स्कोप है, क्योंकि साइट्स बनना बंद होने नहीं वाली हैं, और अच्छी से अच्छी अट्रैक्टिव साइट बनाने के लिए कंपनीज़ कांटेक्ट कर ही रही हैं वेब डिज़ाइनर को। सो वेब डिज़ाइनर की एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वो साइट्स को रिस्पॉन्सिव बनाए। उसके लिए दो डिज़ाइन बेसिकली वेब डिज़ाइनर यूज़ करते हैं, एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, एक एडाप्टिव डिज़ाइन है। तो अब अगर मैं बात करूँ कैरियर वाइज की, इसमें कैरियर बनाने के लिए आप 12th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनर आप 12th के बाद भी बन सकते हैं। यहाँ पे दो टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं, इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग, और एक वेब डिज़ाइनिंग का सर्टिफिकेट होता है, वो आप कर सकते हैं 12th के बाद। आई थिंक मिनिमम उसमें 10,000 का कोर्स होता है, मिनिमम 10,000, और वेरी कर सकता है 10 से 30,000 के बीच का सर्टिफिकेशन हो सकता है। सो अगर आप सर्टिफिकेशन के अलावा डिग्री करना चाहते हैं तो आप बीएससी कर सकते हैं, बीएससी विथ मल्टीमीडिया। तो अगर बात करूं इसमें स्कोप की, सो आपको एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री और आपको एड एजेंसीज़, आपको फ्रीलांसर बिजनेस कर सकते हो आप, आपको सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में वर्क मिल सकता है, आपको मार्केटिंग कंपनीज़ में वर्क मिल सकता है। सो आपको ओवरऑल हर फील्ड में वर्क मिल सकता है, क्योंकि कोई सी भी फील्ड हो उसके लिए साइट कंपलसरी है। चाहे आप रियल एस्टेट ले लो, फिनेंस ले लो, एजुकेशन ले लो, किसी भी फील्ड में साइट तो कंपलसरी होती है। तो जहाँ जहाँ साइट है वहाँ वहाँ आप हो। तो स्कोप का तो कोई इशू नहीं जाएगा। बात करूँ सैलरी की, सो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो आपकी सैलरी पर मंथ स्टार्ट हो सकती है 15,000 से लेकर 30,000 के बीच वेरी कर सकती है। अगर मैं बात करूं ईयरली पैकेज की, सो ये आपका 2.5 से 5 लाख तक वेरी हो सकता है। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, डेफिनेटली आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। सो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, वेब डिज़ाइनर और वेब डेवलपर में क्या डिफरेंस होता है। सो ये कन्फ्यूज़न भी बहुत बिगनर्स को रहता है कि वेब डिज़ाइनर और वेब डेवलपर में क्या डिफरेंस होता है और मैं किस फील्ड को सेलेक्ट करूँ। सो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत लोगों को पता होगा। सो बेसिकली लेफ़्ट ब्रेन क्या होता है, मोर लॉजिकल होता है, और राइट ब्रेन क्या होता है, वो क्रिएटिव होता है। सो अगर आपका क्रिएशन पार्ट अच्छा है, आप ज़्यादा क्रिएटिव हो, आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है, सो डेफिनेटली आपको वेब डिज़ाइनर बनना चाहिए। और अगर आपका लेफ़्ट ब्रेन अच्छा है, आपकी लॉजिक ज़्यादा अच्छी है, लेफ़्ट ब्रेन ज़्यादा चलता है, वेब डेवलपमेंट के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि डेवलपर थोड़ा टेक्निकल होता है, उसको लॉजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है।
सो ये आप डिसाइड कर सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर भी हो सकता है, आपके पैशन के ऊपर हो सकता है। अगर आपको पैशन है वेब डेवलपर बनने का तो डेफिनेटली आप वेब डेवलपर बनिए। सो पहला डिफरेंस तो जैसा मैंने आपको मेंशन किया कि वेब डिज़ाइनर बहुत क्रिएटिव वर्क है, इसमें बहुत क्रिएटिविटी चाहिए, एंड वेब डेवलपर एक टेक्निकल वर्क है, उसके लिए आपको लॉजिक टेक्निकली साउंड होने चाहिए। तो सेकंड पॉइंट ये है कि वेब डिज़ाइनर जो है वो वर्चुअली और डिज़ाइन वर्क को एक रियल आइडिया में चेंज करता है, और वेब डेवलपर क्या करता है, वेब डेवलपर उस डिज़ाइन को एक फंक्शनल में चेंज करता है। सो यहाँ उसने अपने आइडिया को विजुअली ट्रांसफॉर्म किया। सो अब ये साइट जो है वो फंक्शनली वर्क कैसे करेगी, तो विदाउट वेब डेवलपमेंट ये पॉसिबल नहीं है। सो वेब डेवलपर का वर्क होता है आपकी साइट को फंक्शनल बनाना, आपकी जो भी उसमें मेन्यू बार हैं साइट्स में, जो भी आपके साइन अप लॉगिन जो भी एक फंक्शनैलिटी रहती है। थर्ड पॉइंट, वेब डिज़ाइनर कॉन्सेंट्रेट रहता है कि हाउ साइट्स लुक लाइक, साइट का लुक कैसा है, उसका फील कैसा है, ये सब के लिए वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होता है। वेब डेवलपर की बात करो, सो वेब डेवलपर मोर कॉन्सेंट्रेट अबाउट हाउ द फंक्शनैलिटी इज़ वर्किंग, उसकी फंक्शनैलिटी सही वर्क कर रही है कि नहीं, उसमें क्या फंक्शनैलिटी मिसिंग है जो वो ऐड कर सकता है। फोर्थ पॉइंट, वेब डिज़ाइनर के टूल्स हैं यहाँ कुछ, आप फोटोशॉप यूज़ कर सकते हो, स्केच यूज़ कर सकते हो, ड्रीम वीवर यूज़ कर सकते हो, इलिस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हो। और वेब डेवलपमेंट के लिए आपको लैंग्वेज आना चाहिए, आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, रूबी, PHP। ओके, सो आपको ये सब आना मस्ट है वेब डेवलपर बनने के लिए। सो अगर आप वेब डेवलपर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा लास्ट वीडियो उसी पे ही है। मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया है वेब डेवलपमेंट के बारे में कि कैसे आप एक वेब डेवलपर बन सकते हैं। सो आप प्लीज़ इसको चेक कीजिए, उसका लिंक मैंने आई बटन पे भी दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। सो ये था एक वीडियो रिगार्डिंग दी वेब डिज़ाइनर। तो वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो IT सेक्टर की किसी भी स्किल और जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल।